अब बात करते हैं 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटर की। मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है जानने का ब्लड प्रेशर क्या है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये 24 घंटे की आपको रीडिंग देता है, एक एवरेज। अब कई लोग सुबह उठ के स्ट्रेस होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शाम को बढ़ सकता है। ये एकदम एक्यूरेट देता है। अगर इसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, तो आपको हाइपरटेंशन है। कैसे करना है ये मैंने इंटरनेट पे थोड़े लिंक्स लिए हैं। मैक्स होम भी करता है और ओमरॉन जो बेस्ट ब्रांड है वो भी करती है। आप इनकी मशीन लगवा के कई बार मशीन लेके वापस ले जाते हैं और आप ब्लड प्रेशर अपना 24 आवर मॉनिटर का चेक कर सकते हैं। ये रीडिंग सबसे एक्यूरेट होती है, एवरेज देती है पूरे दिन की। आप कई लोग बोलते हैं कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गर्मियों में कम होता है। ये एक्चुअली सच है और साइंटिफिकली प्रूवन है। सर्दियों में ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि हमारी जो वेसल्स होती हैं वो थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं अपने आप को हीट प्रिजर्व करने के लिए। तो सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और गर्मियों में कम हो सकता है, ये नॉर्मल है। अब मैं बात करना चाहता हूँ ब्लड प्रेशर होता क्यों है। ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। कार्डियोलॉजिस्ट सेज ब्लड प्रेशर मेडिसिन डू नॉट वर्क unless the root cause is addressed. Chasing numbers with drugs ignores why. इसका मतलब क्या है कि जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि ब्लड प्रेशर हो क्यों रहा है, तब तक दवाइयाँ काम नहीं करती। और जिस दिन पता चल गया कि इस वजह से ब्लड प्रेशर है, तो दवाई भी उसी चीज़ की दी जाएगी, ब्लड प्रेशर अपने आप कम होगा। एग्जाम्पल देता हूँ किडनी डिजीज का आगे जाके। अब आगे बढ़ते हैं। किडनीज की मैंने बात की थी। योर किडनीज कंट्रोल सॉल्ट बैलेंस, वाटर एंड ब्लड प्रेशर हॉर्मोन्स। अगर किडनी खराब हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। किडनी रिलेटेड कॉजेज क्या होती हैं? प्रोटीन एंड यूरिन। हमेशा चेक करना चाहिए प्रोटीन के लिए, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। किडनी फंक्शन अगर कम हो गया, अगर किडनी की आर्टरी छोटी है, उसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में। इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि यंग लोगों में 20 और 30 में ये सबसे कॉमन डिजीज है हाई ब्लड प्रेशर की। ये किडनीज में कैसे प्रेजेंट करती है? ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, आपके यूरिन में फ्रॉथ आएगा, बबल्स आएंगे और यूरिन में प्रोटीन होगा। और डिपस्टिक में, मतलब अगर हम एक डिप करेंगे यूरिन में, उसमें ब्लड आएगा, 1+, 2+, 3+। कंफर्म होता है बायोप्सी से और इसकी अब दवाइयाँ आ रही हैं। 10 साल पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था, बट अब ट्रीटमेंट आ रहा है। बहुत डेवलपिंग फील्ड है ये आईजीए नेफ्रोपैथी। यू शुड, अगर किसी को है ये, आप होपफुल रहिए। अगर आपका क्रिएटिनिन अभी नॉर्मल है और प्रोटीन यूरिया थोड़ा बहुत है, आईजीए नेफ्रोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो कंट्रोल हुई जा सकती है। हाई ब्लड प्रेशर एंड किडनी हेल्थ, ये अमेरिकन किडनी फंड का है। High blood pressure can be both cause and a result of kidney disease. About 1 in 5 adults with high blood pressure have chronic kidney disease. Kidney damage or disease can cause blood pressure to rise and uncontrolled blood pressure can further damage the kidneys. याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हाई ब्लड प्रेशर से किडनी डैमेज होती है, बट खराब किडनी भी हाई ब्लड प्रेशर करती है। और कई लोग पता क्या बोलते हैं, मेरी किडनी खराब हो गई है हाई ब्लड प्रेशर से, बल्कि रीजन क्या होता है? खराब किडनी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हुआ। ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है ना एकदम अलग है। अगर आप सिर्फ दवाइयों से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे जा रहे हो और किडनी को देख ही नहीं रहे, तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ते ही रहेगा अगर किडनी खराब है। तो किडनी की जो बीमारी है उसको पकड़ना ज़रूरी है, तब जाके हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है।